सो हेलो एवरीवन, दिस इज भैया मनीष गंगुली। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स का है। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे डू एज डायरेक्टेड। चलो तो फिर फोड़ते हैं, आ जाओ। फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। यार अपने को इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप पकड़ो पहले तो कि यार वी डिड मतलब डू की सेकंड फॉर्म लगी है। कहने का मतलब है कि यार ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड, तो हमने लगा दिया वी डिड। ओके, अब यार उन्होंने कहा है कि नेगेटिव में चेंज करो, तो हमने डिड के बाद सीधे लगा दिया नॉट। ओके, अब यार ये डू कहाँ से आया? यार ये जो डू था ना, ये जो यहाँ पे डिड लिखा है ना, ये डू की तो सेकेंड फॉर्म थी, तो इसके लिए हमने उसको यहाँ पे लिख दिया डू, फिर इट की जगह पर इट आ गया, ठीक है। सो कहने का मतलब समझिए आप, वी डिड इट लिखा हुआ था, यहाँ पे जो डिड है एक्चुअल में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में होने के कारण इसकी सेकंड फॉर्म डिड आ चुकी है। ओके, वी डिड इट और हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, वी डिड नॉट डू इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही टीचर्स इंग्लिश। यार अपने को इसको फिर नेगेटिव में चेंज करना है, तो यार यहाँ पे टीचर्स आ रहा है, इसका मतलब इसमें ईएस लगा है आखिरी में, तो यहाँ से अपन समझ पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, सॉरी सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होगा। तो ही सिंगुलर इसलिए हमने डज लगा दिया, प्लूरल होता तो डू लगाते। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजा क्राइड फॉर मिल्क। भैया राजा दूध के लिए रोया। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है कि चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको इंडेफिनेट में चेंज करना है। तो यार राजा एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ईएस लगा देंगे, ठीक है। आईएस लगा दिया, क्राई होता है वैसे वो, तो हमने आईएस लगा दिया, ठीक है। तो राजा क्राइज फॉर मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें अपने को क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, मतलब ये एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में लाना है। देखो बहुत आसान होती है, एक्चुअल में बहुत आसान होती है, बस तुमको थोड़ा सा माइंड में फिट कर लेना कि एक्चुअल में पिक्चर क्या है। अब यार मैंने बोल दिया कि मैंने सांप को मारा, ठीक है, मैंने सांप को मारा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव वॉइस। लेकिन इसको अगर पैसिव वॉइस में करना है तो अपने को थोड़ा उल्टा बोलना होगा। कैसे बोलेंगे, देखो इससे बोलेंगे, सांप मेरे द्वारा मारा गया, ठीक है। ये चीज़ होती है पैसिव और एक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अपने को इसको क्या करना है, अपने को करना है वॉइस चेंज करना है, ठीक है। कर देते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आर दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, आपको पहले बता देता हूँ कि जब भी आपको दिखे इज आर एम वाज वेर, तो आप क्या लगाओगे, सीधे उसके आगे लगाओगे बीइंग, ठीक है। और अगर हैज हैव दिख गया तो बीन लगा देना, विल दिख गया, सेल दिख गया तो बी लगा देना। चलो इसको समझते फिलहाल। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट मतलब सबसे पीछे जो है उसको उठाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिया। अब यार आर यहाँ से ऐड किया, इज आया, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे दे था तो आर लगा दिया, फुटबॉल एक सिंगुलर है तो इज लगा दिया, फुटबॉल इज। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इज एम आर वाज वेयर अगर लिखा हो तो आप बीइंग लगा देना, तो बीइंग लगा दो, फुटबॉल इज बीइंग। अब यार इसमें क्या होता है पैसिव वॉइस में कि मेन वर्ब जो रहती है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो थर्ड फॉर्म लगा दो प्लेड, फिर आएगा बाय और आखिरी में आएगा देम। ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, दे का देम बन गया, ही होता तो हिम बनता, सी होता तो हर बनता, ठीक है। अगला ये पूछ रहे हैं हमसे, ही मेक्स नाइस टी, इसमें भी अपने को वॉइस चेंज करना है, ठीक है। ही मेक्स नाइस टी, इसमें भी अपने को वॉइस चेंज करना है, तो करते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाइस टी ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे आ गया इज। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट का था ना, अपन ने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले आए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में लाइए, पास्ट इंडेफिनेट का है तो आप पास्ट कंटिन्यूस में लाएंगे, ठीक है। ओके, इज लगा दिया, फिर आ गया मेड बाय हिम, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि यार इज एम आर वाज वेयर के साथ तो सर ने बीइंग लगाने को बोला है, पे इज है तो बीइंग क्यों नहीं आया। तो मेरी बात सुनो यार, जब ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में इज एम आर वाज वेयर दिखे तभी आपको बीइंग लगाना है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में तो नहीं दिखा, अपन ने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से चेंज करा तब आया, तो तब अपने को नहीं लगाना है। अगर अपने को ऑलरेडी दे रखा है तो ही लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखो, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, ठीक है। क्या करना है, कंबाइन यूजिंग नीदर नोर, कंबाइन यूजिंग नीदर नोट। तो यार यहाँ पे दो सेंटेंस दे दिए उन्होंने, सीता डज नॉट सिंग मतलब सीता नहीं गाती है, आगे सी डज नॉट डांस सीता नहीं नाचती है। इन दोनों को कंबाइन करना है नीदर और नोर से। तो नीदर और नोर का मतलब समझो, नीदर मतलब ना तो और नोर मतलब नहीं, है ना, ना तो ना ही, मतलब सीता ना तो गाती है और ना ही नाचती है। तो इसको अपन कैसे कंबाइन करेंगे यार, सीता एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपन नीदर, सीता नीदर। अब यार देखो यहाँ से अपन ने डज नॉट हटा दिया है, तो ये क्या बनेगा, एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव में अपन मेन वर्ब के साथ एस लगाएंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया सीता नीदर सिंग्स, और यार नोर लगाना है तो हमने नोर भी लगा दिया, और यहाँ पे क्या था डांस, तो उसकी जगह लिख दिया अपन ने डांसेस, ठीक है। एफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट हो
तो उसकी वर्ब में आपको ACIS लगाना ही है, ठीक है, ACIS लगाना ही है। ओके, यहाँ से पूरी चीज़ें हट जाएगी, डज नॉट, यहाँ से ये सी भी हट जाएगा क्योंकि एक बार अपन ने लगा तो दिया सीता, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, है ना, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। अपने को वापस लिखना है इसको सो देट का यूज़ करके। तो यार सो देट का यूज़ अपन किस तरीके से करते हैं समझिए। मोहन इज टू की जगह लगाएंगे हम सो वीक, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें जो हैं इनको हम अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे देट, ठीक है। फिर लिखेंगे ही कांट। कोई सा भी सेंटेंस आपको दिख जाए तो आपको इसी तरीके से करना है, ही कांट, फिर यहाँ से आप ज्वाइन कर देना लिफ्ट दिस बैग। टू को तो हटाना है तो टू की जगह आप क्या करोगे, देट ही कांट, है ना। टू की जगह आपने क्या कर दिया, देट ही कांट। अगर मेरी बात सुनना, यहाँ पे मोहन की जगह वी दिया हो तो आप लिखोगे देट वी कैंट, सॉरी वी कांट, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है। प्रोनाउंसिएशन का खेल है यार, निकल जाती है जुबान में से, चलो छोड़ो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने वी दे दिया अपने को तो यहाँ पे लिखेंगे देट वी कांट। अगर यहाँ पे सी दे दिया तो आप लिखोगे देट शी कांट, ठीक है, लिफ्ट दिस बैग, ओके। नेक्स्ट देखिए, अपने को क्या करना है, ये इन्होंने दे दिया अपने को पजल दे दिया, बताओ उसको रीअरेंज करो, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है, एक सार्थक वाक्य बनाना है जिसका सही में कुछ अर्थ हो, नहीं तो वाक्य तो ऑलरेडी है, ठीक है। सो एप्पल इन डे द कीप्स डॉक्टर अवे, चलो अपन पढ़ते हैं यहाँ से, है ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी इसकी, भैया अगर आप रोज़ एक सेब खाते हो तो डॉक्टर को आप दूर भगाते हो, है ना। डॉक्टर आएगा ही नहीं, आपके आसपास ही नहीं फटकेगा अगर आप सेब खाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, इफ़ राजेश डज नॉट टेक नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अपने को रीराइट वापस लिखना है अनलेस का यूज़ करके। तो देखो बहुत आसान है, इफ़ का मतलब तो होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो यार अगर अपने को इसकी जगह ये लगाना है तब तो ये गलत माना जाएगा क्योंकि इफ़ तो सिर्फ यदि को शो कर रहा है और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है। इफ़ क्या बोलता है, यदि, और अनलेस बोलता है यदि नहीं। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा कि इफ़ के साथ नोट को भी हटाना पड़ेगा तब जाके अपन अनलेस यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इफ़ के साथ हम हटा देंगे यहाँ से अनलेस, ठीक है, सॉरी इफ़ के साथ हटा देंगे अपन नोट, तो अनलेस लगा सकते हैं। चलो अनलेस लगा दिया अपन ने, अनलेस राजेश। अब देखो यार हमने नोट हटा दिया है, नोट हटा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव से हट चुका है, एफर्मेटिव में आ गया है। और एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं लगेगी ना, ठीक है। तो सीधे मेन वर्ब लिखेंगे अपन एक्ट। अब देखो राजेश एक सिंगुलर है तो अपन क्या करेंगे, इसके साथ ACIS लगा देंगे। तो हमने लगा दिया एस, नाउ की जगह नाउ लिख दिया, ही विल लॉस एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट देखो, सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वॉन्ट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यार यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंबाइन करना है टू के साथ, ठीक है। तो अपन यहीं से सीधे जोड़ देंगे, सी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। अपने को क्या करना है, कंबाइन करना दोनों सेंटेंस को बोथ और एंड के साथ। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है यार। तुम ये चीज़ें तो आप जनरली मतलब जब चैट वेट भी करते हो तब भी अपन इसी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, ऐसे शब्द यूज़ करते रहते हैं। पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। चैट पे तो कौन करता है वैसे, बट फिर भी अपन जैसे अगर आपने बुक पढ़ी हो थोड़ी बहुत, कोई ना कोई सी बुक पढ़ते रहते हो, अगर कभी गलती से उठा ली हो तो ऐसे सेंटेंस अपने को देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। पवन स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच एंड इंग्लिश एक ही बात है यार। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क। अब यार अपने को क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है यूजिंग ए रिलेटिव क्लॉज। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहीं से कर देंगे अपन, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। पहले तो अभी यार सेंटेंस का मतलब समझिए यहाँ पे, जो पहले अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, वो आदमी 2 दिन से नहीं आया, ही ब्रिंग्स मिल्क, वह दूध लाता है। अपने को क्या करना है, दोनों को बढ़िया तरीके से कंबाइन करना है। तो कैसे करोगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, वो आदमी जो रोज़ दूध लाता है, हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, वह 2 दिन से नहीं आया। वो आदमी जो रोज़ दूध लाता है 2 दिन से नहीं आया है, ठीक है। ये चीज़ है अपने पास, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। अब यार हैज़ के साथ तुम सोचोगे थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है ना। नहीं देखो दिस इज, यार यहाँ पे फिर अपने को ये दे दिया है, ठीक है, अजल पजल दे दिया अपने को, अजल पजल। अपने को वापस इसको रीअरेंज करना है, एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जोरदार लगे। तो अपन ने बना दिया था, हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट देखो,
इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। अपने को क्या करना है, वापस अनलेस लगाना इफ़ की जगह पे। तो समझ गए आप कैसे करना है, अभी अपन ने पहले भी तो किया था, इफ़ के साथ नोट भी हटेगा वो तो, ठीक है। तो अनलेस लगाओ, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। अगला देखते हैं अब अपन। अगला हमसे पूछ रहा है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, है ना, वह बहुत गरीब है अपनी फीस भरने के लिए। तो यार अपने को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है सो देट। तो सो देट लगाने के लिए भी अभी मैंने आपको बताया था कैसे करोगे, ही इज़ सो पुअर, यार टू की जगह पे क्या लिखोगे, देट। यहाँ पे ही था इसलिए हमने कर दिया ही कांट, फिर पूरा एज इट इज लिख दिया पे हिज फीस, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए, मान लो दे दिया, दे लिख देते हैं, वो दे THEY दे लिख देते हैं, तो आप क्या करोगे, तब आपको ये करना है कि टू की जगह पे आपको लिखना है देट दे कांट, ठीक है। ऐसा है, बहुत सिंपल है। ओके नेक्स्ट देखो, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। अब अपने को क्या करना है, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है यूजिंग ए सूटेबल कंजक्शन, ठीक है। यार अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है यूजिंग ए सूटेबल कंजक्शन। तो बहुत सिंपल है यार, इसको आप पहले तो थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखो कि कोई भी ऐसा बोलता है कि उसके पास पैसा तो बहुत है फिर भी वो खुश नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही चीज़ अपने को यहाँ पे लगानी है। सम पीपल आर रिच, येट का मतलब होता है फिर भी, येट दे आर अनहैप्पी। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, येट दे आर नॉट हैप्पी, ओके चलेगा ऐसे भी। नेक्स्ट देखो, द बॉय इज माई कजिन ही इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट। अपने को फिर यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज यूज़ करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो बहुत सिंपल है, द बॉय हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कजिन, है ना। द बॉय हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कजिन, वह लड़का जिसने लाल कलर की शर्ट पहन रही है वो मेरा कजिन है, ठीक है। इस तरीके से आपको कंबाइन करना है। द बॉय ले लीजिए, फिर यहाँ से लगाइए हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कजिन, यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला हमसे पूछ रहे हैं, चलो फिर अपने को रीअरेंज करने को दे दिया। इन दिस मेनी बुक आर देयर पेजेस नाउ, सॉरी हाउ, ठीक है, आखिरी में लगाया क्वेश्चन मार्क। तो ये भी बहुत सिंपल है, कर सकते हो तुम इजीली। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। जनरली क्वेश्चन अपन पूछते रहते हैं यार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, हाउ मेनी बसेस इन योर स्कूल, तो अपन इस तरीके के क्वेश्चन बनाते रहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मनी डू यू हैव, हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ठीक। सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाइस ए कार। कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज की बात कर दी जाए तो आप क्या करोगे, सी कैन नॉट अफोर्ड तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये चीज़ें तो हट जाती है, ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे से भी आप ये सब्जेक्ट हटा दो सी। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे बाय है तो उसके ING फॉर्म लगा के एज इट इज लिख दो, सी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग ए कार, ठीक है। अगर यार आपको इनमें से किसी में भी अगर कोई से भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेझिझक कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपने आज कमेंट किए तो मैं कोशिश करूँगा कि कल ही उसका वीडियो आ जाए, ठीक है। वाई इज़ ही पेंटिंग दोज वॉल्स, वाई इज़ ही पेंटिंग दोज वॉल, चेंज द वॉइस। अपने को इसमें फिर वॉइस चेंज करना है, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले आओ। तो यार वाई तो वाई रहेगा, उसका तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट जरूर बना सकते हैं अपन। तो वाई लगाया है और दोज वॉल्स आ रहा है, मतलब वो दीवारें, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि अब प्लूरल बन चुका है ना यार। वाई आर दोज वॉल्स। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपने को इज आर दिया हुआ है, मतलब इस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लगा सकते हैं, बिंग लगा देंगे अब, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग लगा देंगे। तो वाई आर दोज वॉल्स बिंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, पेंटिंग की जगह लिख दिया हमने पेंटेड। फिर यार बाय तो आना ही है और यहाँ पे ही था सब्जेक्ट, तो हमने हिम लिख दिया। अगला देखो, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से सो रहा है। भाई साहब हम समझ गए, लेकिन आपने सेंटेंस गलत लिखा है, उसको हमको करेक्ट करना है। तो देखो फोर और सिंस पता है किस में आते हैं, फोर सिंस आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो यार इनके अलावा जैसे अगर मान लो परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा कोई सा भी टेंस हो, तो वहाँ पे अपने को समय को अगर बताना है कि इतने टाइम से वो ये कर रहा है, वो कर रहा था, या फिर ये कर रही थी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो वहाँ पे फोर और सिंस लगता है। अगर दूसरा कोई सा भी टेंस हो तो आप, अगर दूसरा कोई सा भी सेंटेंस हो तो आप क्या करोगे, आप ये लगा दोगे यहाँ पे सीधे फ्रॉम, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है कि यार अगर ये वहाँ से निकल के आ रहे, कहाँ से, परफेक्ट कंटिन्यूस से, तब आप क्या करोगे, तब वहाँ पे फोर और सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। माय नेम इज़ महेश, फ्रेम ए क्वेश्चन।
तो यार इसने बोला कि माय नेम इज़ महेश, तो आपने कुछ पूछा होगा जब इसने ऐसा बोला, आपने क्या पूछा होगा, व्हाट्स योर नेम। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट देखो, मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर, तो इसको अपने को फिर रीअरेंज करना है, तो बहुत सिंपल है, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई सेल डू दिस वर्क, आपको यहाँ पे वॉइस चेंज करना है। ठीक है, तो यार ऑब्जेक्ट को उठाओ और सब्जेक्ट बना दो, दिस वर्क को उठाया अपने सब्जेक्ट बना दिया दिस वर्क। फिर देखो यार, आई और वी, अगर फ्यूचर में आई या फिर वी है तभी हम सेल यूज़ करते हैं, अगर दूसरा कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो हम विल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस वर्क विल, अब यार मैंने आपको बताया कि अगर अपने को सेंटेंस में ऑलरेडी ये चीज़ें दे दी हो, जैसे कि इज़ आर एम वाज वेयर, तो आप बीइंग लगाओगे, विल सेल दिया हो तो बी लगाओगे। ठीक है, और इसके बाद में हैज़ हैव दिया हो तो आप बीन लगाओगे। ठीक है, तो वही हम उसी के हिसाब से हम यहाँ पे बी लगा रहे हैं। दिस वर्क विल बी डन, डू की जगह आएगा डन। ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है भाई साहब, डन लगा दिया। अब यहाँ पे आई है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मी। ठीक है, बहुत सिंपल है, मज़ा आ जाएगा यार, फोड़ रहे हो तुम तो एग्जाम में इस बार। ही रोट ए लेटर चेंज द वॉइस, वाह, बार बार वॉइस चेंज करने को आ रही है, बहुत आसान हो चुकी है अपने लिए। ए लेटर उठाया आपने पीछे से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दो ए लेटर। ठीक है यार, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ठीक है, तो हमने लगा दिया पास्ट कंटिन्यूस का बना दिया उसको। ठीक है, और वाज लगा दिया, ए लेटर वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, बाय यहाँ पे ही था तो हिम लगा दिया, ए लेटर वाज रिटर्न बाय हिम। ओके, अगला देखते हैं, वी विल लिव, वी फिनिश अवर वर्क। क्या करना है इसमें भाई साहब, तो ब्रैकेट में देखिए, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज, तो कर देंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया जितनी जल्दी हम हमारा वर्क कंप्लीट करेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब हम छोड़ देंगे वी विल लिव। ठीक है, सो वी विल लिव, तो अपन ने इसको इस तरीके से कंबाइन कर दिया, एज सून एज वी फिनिश आवर वर्क, वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव। ठीक है, अगला देखो, द पियोन हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, फिर फुल स्टॉप, ही वॉज टायर्ड। अब अपने को इसमें क्या करना है, सूटेबल कंजक्शन लगाना है, तो लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। देखो पहले आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है वो, द पियोन हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, जो चपरासी था वो ड्यूटी के समय सो गया, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, तो अपन इसको कैसे बोलेंगे, यार भाई साहब वो सो गया यार क्योंकि वो थका हुआ था, है ना, क्योंकि वो थका हुआ था, तो क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन है। ठीक है, द पियोन हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो हमने बिकॉज लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया सूटेबल कंजक्शन। अगला देखते हैं, एज सुन एज मोहन गोट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो यार एज सुन एज को हटाओ, नो सूनर लगाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो मोहन गोट, गोट क्या होता है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। तो पास्ट इंडेफिनेट के अपने को क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो नो सूनर डिड लगा दो। ठीक है, मोहन लिख दिया आपने, यहाँ पे लिखेंगे गेट, यहाँ पे गोट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो अब सेकंड फॉर्म का खेल खत्म, अब अपनी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही चलेगी, मनी लिख दिया आप। ठीक है, ये जो कोमा है उसकी जगह लिखो देन, नो सूनर के साथ देन भी तो यूज़ करना है, तो देन फिर ऊपर का एज इट इज उतार दो, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। नीचे देखो, आई हैव 2000 रुपीज़, अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है हाउ मेनी का यूज़ करके। यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, हाउ मेनी से ही बनेगा। देखो आई हैव 2000 रुपीज़, किसी ने आपसे बोला कि यार मेरे पास 2000 रुपये हैं, तो भाई साहब पहले तुमने चाले करे होंगे, तुमने कुछ पूछा होगा कि कितने रुपए हैं, तो तभी उसने बोला है कि नहीं, क्या पूछा होगा आपने कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो बस वही चीज़ अपने को इंग्लिश में लिखना, हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव। ठीक है, सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहले तो समझो कि यार ये कौन सा है, कौन सा टेंस है इसके अंदर, सूरज शट द डोर, तो यार यहाँ पे आ रहा है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मैंने कैसे पता किया पता है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ SCIS होता, मतलब शर्ट्स होना चाहिए था। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे कि शर्ट के साथ तो वो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए अगर पास्ट में, तो मैं ये कहूँगा कि शर्ट की सेकंड फॉर्म ले लो, थर्ड फॉर्म ले लो, फर्स्ट फॉर्म ले लो, शर्ट ही होती है। ठीक है, कोई सी भी फॉर्म ले लो आप। तो सूरज शट द डोर, नेगेटिव में चेंज करेंगे अपन, तो सूरज डिड नॉट शट द डोर। कुछ नहीं करना होता है नेगेटिव में, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो, और कुछ नहीं है। सूरज डिड नॉट शट द डोर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, यहाँ पे मेन वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, और शट की सेकंड फॉर्म शट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, शट शट शट। चलो तो फिर शट से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट में चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होती है। तो पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, वो है हेड। ठीक है, तो आवर टीम यहाँ पे आ गया हेड वॉन द मैच। अब देखो आगे आपको हलवा दिख रहा होगा, है ना, वैसे तो टी है पर अपने लिए हलवा ही है। टी इज़ मेड बाई हिम, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, हलवा अपने लिए भैया। ठीक है, अब अपने क्या करा, देखो अब यहाँ पे ना थोड़ी सी नई चीज़ है कि ये पैसिव वॉइस है, अब इसको एक्टिव में बनाना है। कैसे पकड़ा मैंने कि पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लिखा है, बाय, तो मैंने समझ लिया कि यार ये तो पैसिव है ना। और उसके बाद में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से भी समझ में आ गया कि ये पैसिव है, इसको बनाना एक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट ही आ गया। ठीक, अब इसके बाद में यार यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है मतलब इसके साथ तो बीइंग तो है ही नहीं, इसके साथ बीइंग है ही नहीं, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या हुआ होगा कि एक्टिव वॉइस में इज़ नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इज़ नहीं होगा, तो इज़ नहीं है तो फिर क्या करना है अपने को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना। तो ले गए अपन ही मेक्स और टी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो डू इट बिफोर यू फॉरगेट। अब क्या करना है इसमें, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज। तो यार एडवर्ब यहाँ पे बिफोर है, उसके साथ साथ जो भी अपने को यहाँ पे सेंटेंस आगे दिख रहा है एज इट इज़ सभी के ऊपर आप, सभी के नीचे आप लाइन मार दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन करना है क्योंकि ओके आगे आ जाओ। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन, फिर यहाँ पे लिख दिया भैया उन्होंने ब्रैकेट में रिंग। क्या करना है इसमें, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, करेक्ट फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो भैया आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, जब टेलीफोन बजा तब मैं अपने हाथ धो रहा था। ठीक है, तो धो रहा था, है ना, समझो पहले क्या कह रहा है वो, जब टेलीफोन बजा तब मैं अपने हाथ धो रहा था, मतलब पास्ट की चीज़ें। तो पास्ट में अपन क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे इसको, तो रिंग की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, रैंग। तो बस वही चीज़ है, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। ओके, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज में क्या होता है भाई साहब, कि जो अपना सब्जेक्ट है वहाँ से लेके तो आपको जहाँ तक दैट दिखे बस वहीं तक आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, आपका नाउन क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से लेकर तो दैट तक आप अंडरलाइन कर दो, ये बन जाएगा आपका नाउन क्लॉज। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।